दोस्तों, डॉक्टर्स को हमेशा धरती के भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि जब किसी घर का चिराग बुझने को होता है, जब सांसें थमने को होती हैं, जब उम्मीद की डोर टूटने लगती है, तब एक शांत सा चेहरा, माथे पर पसीना लेकिन हाथों में यकीन लिए एक डॉक्टर जिंदगी को दोबारा लिख रहा होता है ना। आपने भी कई बार ये महसूस किया होगा। और ये डॉक्टर्स कोई और नहीं होते हैं, ये वही सर्जन्स होते हैं जो सर्जरी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को एक नया जीवन देने का प्रयास करते हैं और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी होते हैं। तो इस सर्जन्स वीक में, जो कि 9 जून से 15 जून के बीच में मनाया जा रहा है, इस सर्जन्स वीक को बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए हम बात करेंगे रेडियो KGMU गूंज पर आ रहे कुछ सर्जन्स से, जो सर्जरी के माध्यम से लोगों को नया जीवन देने का काम करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत सारे सर्जन से आपकी मुलाकात होने वाली है और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद उनको जरूर आप बधाइयां दीजिएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि हम 9 जून से 15 जून तक सर्जन्स वीक मना रहे हैं और इस वीक में हम उन तमाम सर्जन से बात कर रहे हैं, उन डॉक्टरों से बात कर रहे हैं जो अपने समर्पण से लोगों को एक नया जीवन देने का काम कर रहे हैं। इस क्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अभिनव अरुण सोनकर जी। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी KGMU में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो KGMU गूंज पर। और ये जो वीक मनाया जा रहा है, इसको लेकर के सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो मुझे आज पहली बार पता चला कि सर्जन्स का भी सप्ताह मनाया जाता है। बहुत अच्छा लगा देख के, सुन के। और हम लोग जो सर्जन होते हैं वो उनको हिंसा करने की अनुमति होती है। आपको लगेगा अचानक से हिंसा का मतलब आपके दिमाग में आता होगा गोली, चाकू, रिवॉल्वर, लेकिन हम उस हिंसा की बात नहीं कर रहे। हम उस हिंसा की बात कर रहे हैं जिसके पश्चात घाव बढ़ना शुरू होता है, हीलिंग शुरू होती है। तो आपको याद होगा शुरू में हम लोग नश्तर से, चाकू से ऑपरेशन करते थे, शरीर को खोलते थे। और उसके बाद टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का विकास होता रह गया और हम लोग नए नए प्रकार के उपकरणों से, औजारों से ऑपरेशन करते हैं। आप मुझसे बातचीत कर रहे थे तो आपका प्रश्न था कि हमारे जीवन में, एक सर्जन के जीवन में जी, टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। बिल्कुल सर, क्या रोल है। तो वो ठीक इसी प्रकार है कि अगर आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ना हो, तो आज लगभग उसी प्रकार की बात है कि आप वातावरण में हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो आप सांस नहीं ले सकते। ठीक इसी प्रकार हम सर्जन, कोई भी डॉक्टर है लेकिन सर्जन के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि हमारा काम ऑपरेशन थिएटर में भी होता है। उसमें आप लाइट ले लें, उसमें आप कैमरा रिकॉर्डिंग से ले लें, उसमें आप चीरा लगाना यानी मैंने हिंसा करने की बात करी उसकी बात ले लें, खून को रोकने की बात ले लें, बेहोशी देने के यंत्र की बात कर लें। कोई ऐसा आयाम नहीं है, कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिसको टेक्नोलॉजी ने या तकनीक के उन्नत होने से मरीज को, रोगी को लाभ ना मिला हो। और ये हमारे जीवन को भी हर समय छूता है, हमारे कार्य में दक्षता लाता है, रोगी के उपचार में सहायक है। और उसको उपचार के अलावा एक दूसरा फायदा ये होता है कि यही रोगी जो होता है, अगर हम पहले से कंपेयर करें उपकरणों की तुलना में, या जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, तो उनको जल्दी से घर जाने में, ठीक होने में मदद करता है। जी, आपने सुना होगा कि पित्त की थैली में पथरी हो जाती है और लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं लेजर से निकलवाना है हमें, यानी दूरबीन से निकलवाना। हम लोग उसे जानते हैं दूरबीन से निकलवाना, यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहलाती है। तो जब इसका विकास हुआ तो लोग चीरे से करते थे, बड़ा सा चीरा चेट लगाया जाता था। रोगी को दर्द भी होता था, घाव बनने में समय भी लगता था, 2-3 हफ्ते तक दर्द होता था, असहनीय पेन होता था, घर जाने में दिक्कत होती थी। फिर वहीं दूरबीन आया। अब आपने वहाँ पे 10 mm की, मिलीमीटर की दूरबीन डाली पेट में, और आपने 5-5, 4-4 mm के इंस्ट्रूमेंट डाले, 3 और आपने उससे ऑपरेशन कर दिया। क्या लाभ हुआ? वही रोगी जिसको 3 हफ्ते, 4 हफ्ते लगते थे ठीक होने में, आज वो जल्दी घर जाता है, अगले दिन घर चला जाता है, उसको दर्द कम होता है। तो ये ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। हमने इसका नाम इसलिए लिया क्योंकि लोगों को पता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से जल्दी फ़ायदा होता है, छेद छोटे होते हैं, ऑपरेशन पूरा होता है, अच्छा होता है, रिकवरी अच्छी होती है और घर भी जल्दी जाता है। ये उनके लिए भी अच्छा है जो कम कमा पाते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी घर पे जाएंगे, काम करने लगेंगे, उतनी जल्दी लाइवलीहुड यानी अपने रोज़गार के को नहीं खोएंगे, घर को देख पाएंगे। और ये उनके लिए भी, जिनका समय कीमती है, उनके लिए भी उतना ही अच्छा है।
तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है सर्जन के लिए, खासकर किसी भी डॉक्टर के लिए, लेकिन सर्जन के लिए और उपयुक्त है और आवश्यक है जी। ठीक उसी प्रकार जैसे मछली को जल में रहना है और मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की, प्राणवायु की आवश्यकता है। ये टेक्नोलॉजी का रोल है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जैसे जो टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है उसकी वजह से मरीजों को काफ़ी कम तकलीफ होती है, जल्दी उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है जी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज कराने में वो हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं होते हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी के आने से लोगों का स्वास्थ्य पे खर्चा भी कम हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी महंगी होती है, लेकिन जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं KGMU में, इसमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार है, मेजॉरली ज़्यादातर इसमें उत्तर प्रदेश सरकार पैसा देती है। तो टेक्नोलॉजी मरीज को नहीं खरीदनी, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन को, समाज को या एक हॉस्पिटल को खरीदनी है। बिल्कुल। लेकिन जब ये आ जाती है, इससे रोगी का बहुत फ़ायदा होता है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि दूरबीन से गॉलब्लैडर निकालना, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी है, और ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम गिनाने बैठेंगे आपको तो सुबह से शाम हो जाएगी कि जो टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है। आपने कभी सुना होगा कि कभी कभी संक्रमित ब्लड लगाने से रोगी को HIV हो जाती है, हेपेटाइटिस C हो जाती है। टेक्नोलॉजी वहाँ भी रोल प्ले कर रही है। पहले एक हफ्ते तक नहीं पता चलता था ब्लड जो देते थे, अब वो भी पता चल जाता है कि इसको संक्रमित ब्लड है, इसको नहीं चढ़ाना, इसको अलग रख देना है। तो टेक्नोलॉजी का लाभ रोगी को हर प्रकार से, टेक्नोलॉजी महंगी है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ऐसे हमारे KGMU में जैसे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में है तो ये रोगी के लिए बहुत कम दरों पे उपलब्ध है। कम दरों का मतलब है ना के बराबर। हम लोग केवल अपना जो भी पैसा लेते हैं इसके लेते हैं कि हमारा रख रखाव बाकी चीज़ें होती रहे। तो इससे रोगी को लाभ यह है कि वो घर जल्दी जा सकता है। हमें पहले पता चल जाता है क्या करना है, हमें पहले पता चल जाता है क्या नहीं करना है, कि इस रोगी में सारी चीज़ों में हमारी टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं, कितना ट्यूमर निकालना है, कितना रखना है, ये कहाँ तक गया है, ये प्लानिंग करनी है, ये सब कुछ में हमारा टेक्नोलॉजी मदद करता है। अच्छा, जो सर्जरी करने का एक पूरा प्लान आप लोग तैयार करते हैं, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जान का जोखिम भी थोड़ा ज़्यादा रहता था। अभी टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो जान जाने की का रिस्क जो होता है उसमें भी आपने कमी महसूस की होगी? देखिए, ऐसा है कि पहले टेक्नोलॉजी उतनी उन्नत नहीं थी, मेडिकल साइंस भी शायद उतनी उन्नत नहीं थी, तो हम लोग को ये नहीं पता था कि इस रोगी में ये होगा। आज हमको टेक्नोलॉजी की वजह से, मेडिकल साइंस के उन्नत होने की वजह से ये पता है कि इस रोगी को ये होने की संभावना है। तो हम उसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, पहले से उसको बेहतर करने की प्रयत्न करते हैं। दूसरी काम ये करते हैं, हमें पता रहता है कि ऐसी संभावना है तो मरीज से भी बात कर लेते हैं। और इस दोनों कामों में डॉक्टर का, सर्जन का, मरीज का, उनके परिवार का एक अच्छा वार्तालाप होता है और एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि हाँ, ये करना उपयुक्त रहेगा। पहले में पता भी नहीं होता था, और हम उसके बाद जब गड़बड़ होता था तो या तो डॉक्टर की गलती है, भगवान की इच्छा है। लेकिन आज हमें पता है कि अगर जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पहले भी पता था लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा है, डायबिटीज, लेकिन आज हमको पता है कि उसका असर गुर्दे पे भी है और गुर्दा कंप्रोमाइज है। मान लो लगा कि क्रेटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ तो हमने उसकी GFR करा के देख लिया, न्यूक्लियर टेस्ट करा के देख लिया, तो हमको पता चल गया कि ये ऑपरेशन झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, मरीज से बात कर सकते हैं। ये पहले उतनी सुविधा या उतनी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी। बिल्कुल। तो बहुत बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब आपने बताया, और उम्मीद है कि ये टेक्नोलॉजी लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी और इस टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आप सबको भी मदद मिलेगी। और जो हमारे पेशेंट हैं जो इस तरह से परेशान होकर के हॉस्पिटल में जाते हैं और ऑपरेशन कराने की नौबत आती है, उन्हें भी कम तकलीफ होगी और जान जाने का जो खतरा होता है, जो ऑपरेशन के नाम से डर लगता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस वीक में हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।